अगर मसीहा के रूप में कोई इस प्रदेश में आए तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी। उन लोग का मानसिक स्थिति अभी इस स्तर पर है कि बौखलाहट में कुछ न कुछ देख रहे हैं। कभी मन से गाली देना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली देना, चाहे वो रोजगार की हम बात करें, नौकरी की बात करें, महिलाओं की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां लोग लाभान्वित नहीं हुए। कोई असमंजस वाली बात नहीं है। सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है कि हमारे जो नेता है माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो बिहार ही नहीं बल्कि देश के एक सर्वमान्य नेता के रूप में जाने जाते हैं। आज हमारे साथ जेडीयू के राकेश पासवान जी हैं, जो अनुसूचित जाति के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हम इनसे जेडीयू के बारे में कुछ बात करेंगे, सीट बंटवारे के बारे में बात करेंगे, एनडीए से इनकी क्या रणनीति चल रही है, सीटों पे क्या चीज़ें तय हुई हैं, कितने सीटों पे ये लड़ रहे हैं, कितने पे बीजेपी लड़ रही है, ये सारी जानकारी आज हम इनसे लेंगे। राकेश पासवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चौपाल डायरी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कुछ अपने तरफ से बताइए, आप क्या कर रहे हैं अनुसूचित जाति के लिए और कैसे आप जेडीयू में आए? पिछले करीब 15 वर्षों से हम जेडीयू में हैं। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हम लोग हैं और जेडीयू सिर्फ अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ ही नहीं, क्योंकि हमारे जो नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो बिहार ही नहीं बल्कि देश के एक सर्वमान्य नेता के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन जहाँ तक जिस प्रकोष्ठ में हम हैं, अगर उसकी हम बात करें तो आज अनुसूचित जाति समुदाय के जितने भी लोग हैं, आप देखेंगे कि उनके रहन सहन से लेकर के उनके हर जितने भी डेली रूटीन की अगर हम बात करें, उनकी दिनचर्या की बात करें, है ना, उनके सोसाइटी में, समाज में उनको जो स्थान दिलाने की अगर बात करें, तो अगर मसीहा के रूप में कोई इस प्रदेश में आए तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी को आप एक मसीहा के तौर पर देख रहे हैं, पर फिलहाल जो सोशल मीडिया उनको दिखा रही है कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और उनका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में, यानी जेडीयू का रिमोट कंट्रोल शायद सोशल मीडिया के द्वारा बीजेपी के हाथ में दिया गया। इस पे क्या कहें? ये सब एक भ्रम फैलाने वाली स्थिति, इसको महाराज जनता सब देख रही है और जहाँ तक आप भी देख रही होंगी, जो मानसिक स्थिति की बात हो रही है, अभी पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उनका कार्यकाल और जिस तरह से वो मेहनत, उस ठंड में भी, उस शीतलहर में भी, जहाँ टेम्परेचर एकदम लगभग 0 के आसपास था, वो क्षेत्र में घूम रहे थे। प्रगति यात्रा के दौरान भी आपने देखा होगा। और मानसिक स्थिति तो उन लोगों का खराब है जो विपक्षी वाले लोग हैं। उन लोग का मानसिक स्थिति अभी इस स्तर पर है कि बौखलाहट में कुछ न कुछ देख रहे हैं। कभी मन से गाली देना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली देना, है ना, वो बौखलाहट में, ये सब उन लोगों के अंदर से जो बौखलाहट है स्पष्ट जनता को दिखाई पड़ रहा है। और हमारे नेता ने तो अभी जो निर्णय लिया, चाहे वो रोजगार की हम बात करें, नौकरी की बात करें, महिलाओं की अगर हम बात करें, तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां लोग लाभान्वित नहीं हुए हैं और विकास का जो कार्य है जहां लोग नहीं पहुंचा है। इसलिए कहने वाले कहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जनता के ऊपर इससे। आप कहीं से अपनी उम्मीदवारी जेडीयू से चाह रहे हैं? क्या सोच क्या है? हाँ बिल्कुल, एक कार्यकर्ता के रूप में जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये सबकी एक सोच होती है कि हम भी आगे बढ़ें। हमारी भी सोच है कि हम भी चुनाव लड़ें। अब तो ये एनडीए गठबंधन में, जो कि हमारे यहाँ एक रिजर्व सीट है सिकंदरा विधानसभा, क्योंकि एनडीए के तहत अभी हमारे यहाँ सिटिंग में है, हम पार्टी से हैं, माननीय विधायक प्रफुल्ल मांझी जी हैं। अब ये शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेंगे ना कि आज से कल तक तो सब सारा फिगर क्लियर हो ही जाएगा कि किनको आती है। अगर जेडीयू से वो सीट होता है तो हमारी दावेदारी बहुत प्रमुखता के साथ वहाँ पर। जी, नीतीश कुमार जी के कार्य को अगर देखें, अभी उन्होंने 2 दिन पहले ही, आचार संहिता लगने के पहले, मेट्रो का उद्घाटन किया। सॉरी, महिलाओं को जो 400 रुपये की पेंशन थी 1100 की, 10,000 रुपये आंगनबाड़ी की महिलाओं को भी दिया। बहुत सारे ऐसे काम वो कर रहे हैं अच्छे। लेकिन क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ये सारे काम उसी समय क्यों हो रहे हैं जब इलेक्शन आने वाला है? क्यों नहीं उन्होंने ये काम पिछले साल किया या शुरुआती साल में, जनवरी फरवरी के महीने में? क्या वो इंतज़ार कर रहे थे कि इलेक्शन पास आए ना, तो फिर मैं इन सारी चीज़ों को घोषणा करूं ताकि लोग के जहन में रहे कि नीतीश कुमार ने ये सब किया है? नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काम लगातार करते आ रहे हैं और कोई भी काम, आपको ये ज़रूर समझ पा रही होंगी कि अनायास नहीं होता है। आज जो चीज़ लागू हुआ, इसके पीछे कई महीने और कई वर्षों का वो काम होता है, प्रोसेस में रहता है वो।
तो ऐसा नहीं कि तुरंत इमीडिएट शुरू किए और तुरंत वो इम्प्लीमेंट भी हो गया। ये शुरुआत पहले से हो चुकी थी और हमारे नेता के ज़हन में ये बातें थी कि हमें क्या-क्या करना है। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि कहा बोले थे कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोज़गार, अभी तो 50 लाख तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ये पहले की घोषणा है और वो जो काम अब मेट्रो की अगर हम बात करें, तो मेट्रो ये आज का तो नहीं है। ये बात अलग है कि अब जाके वो कंप्लीट हुआ और एक संजोग है कि अभी उद्घाटन करने का उसको मौका मिला। तो ये सिर्फ़ एक लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये सिर्फ़ जैसे विपक्षी लोग कहते हैं कि अभी इसलिए दिया जा रहा है ताकि लोगों को फ़ायदा। नीतीश कुमार कब काम नहीं किए हैं? कोई ऐसा समय नहीं रहा या कोई ऐसा वर्ष नहीं रहा, लगातार 20 वर्षों से बिहार की एक महीने रुक जाते मेट्रो के उद्घाटन के लिए, 1 महीने रुक जाते, थोड़ा और अच्छा काम हो जाते, चीज़ें और बेहतर हो जाती। क्या हड़बड़ी क्या थी ये जानना है? नहीं, ये पहले से निर्धारित था कि ये जो कंकड़बाग से लेकर के उधर बस स्टैंड तक जो बनना था, ये तो थोड़ा-सा डेट एक्सटेंड हुआ। इसका उद्घाटन तो और पहले होना था, ठीक है? तो ये पहले से निर्धारित था कि जैसा कि हम लोग पहले भी मीडिया के माध्यम से भी हम लोग देख रहे थे, ये सुन रहे थे कि 15 अगस्त को ही उद्घाटन होना था, लेकिन थोड़ा-सा कुछ काम बाकी रह गया, इसके चलते अभी हुआ। ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्शन की वजह से ही उसको होना था, इसका उद्घाटन पहले ही होना था। इलेक्शन है 11 को ख़त्म हो जाएगा, 13 को रिज़ल्ट है, 13 या 14 को। तो उसके बाद क्या देख रहे हैं, नीतीश कुमार या कोई और? सिर्फ़ और सिर्फ़ नीतीश कुमार, कोई और नहीं। उनके बेटे निशांत, सुनने में आ रहा है कहीं से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तक बिल्कुल गायब थे, ना सोशल मीडिया नहीं, कहीं वो दिखे नहीं जाते थे। इधर कुछ दिन में बहुत एक्टिव हो गए निशांत, तो उन पे कुछ बताइए। देखिए निशांत जी युवा हैं और युवाओं की ज़रूरत है और राजनीति में ख़ास करके निशांत जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं और निशांत जी अगर हम लोग की पार्टी में आते हैं, कहीं से चुनाव लड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी हम जैसे युवाओं को होगा। उन्हें आना चाहिए और पहले आना चाहिए था ताकि उनका लाभ, उनके अनुभव का लाभ हम लोग को भी मिलता है। वो आते हैं तो इससे बड़ी खुशी हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए हो ही नहीं सकता है। चुनाव लड़ते हैं तो बहुत खुशी हम लोग को होगी कि निशांत जी जैसे सुलझे हुए व्यक्ति, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, उनको हमारे पार्टी की नहीं पूरे बिहार को उनकी ज़रूरत है। वो आते हैं तो हम लोग को बहुत खुशी होगी। सीटों का बँटवारा तय हो गया? कोई इसमें असमंजस वाली बात नहीं? कोई असमंजस वाली बात नहीं है, सीटों का बँटवारा लगभग तय हो चुका है। आप आज से कल तक में आप लोग को देखेंगे, आप लोग के सामने सारा क्लियर हो जाएगा, इसलिए इस पे कहीं इफ-वट वाली बात नहीं है। इफ-वट वाली कोई बात नहीं है, सीटों का बँटवारा तय हो चुका है, कोई असमंजस नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। हमें 1-2 दिन में एनडीए की सीटों की सारी लिस्ट मिल जाएगी, किनको कहाँ जाना है। और जैसा कि हमारे साथ ये है और हम उम्मीद करेंगे इनको भी एक उम्मीदवारी मिल जाए, ताकि ये भी अपने जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ काम करें।